नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीडीएमए की अहम बैठक में दिल्ली के स्कूलों को लेकर फैसला किया गया है कि स्कूल फिर बंद नहीं होंगे। हालांकि इस दौरान स्कूलों को चलाने के लिए जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इसके अलावा मास्क की भी वापसी हो गई है। अब अगर कोई बगैर मास्क सार्वजनिक जगह पर पकड़ा जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्टूडेंट्स और अभिभावक दोनों स्कूल बंद होने को लेकर चिंता में थे। हालांकि अब साफ हो गया है कि दिल्ली में स्कूलों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1009 केस दर्ज किए गए हैं, जो 10 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक मरीज की भी मौत हो गई है। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 2641 है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की गई। ये तोड़फोड़ सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, जो कि कई घंटों तक चली। हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से की गई। इस कार्रवाई के तहत अवैध कब्जे वाली जगहों पर बुलडोजर चलाए गए। इस दौरान मौके पर एमसीडी की 14 टीम भी मौजूद थी, साथ ही दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी। हालांकि अवैध निर्माणों को तोड़ने से पहले किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। किसी हिंसा के तुरंत बाद दिल्ली में ये अपनी तरह की पहली कार्रवाई थी और इसे तेजी के साथ किया गया। इस दौरान जहांगीरपुरी की मस्जिद के बाहर बने चबूतरे को एमसीडी ने तोड़ दिया, जिसके कारण इलाके में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और इलाके में पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। जहांगीरपुर बुलडोजर मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से कई सारे सवाल पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी कहीं स्कूल, कॉलेज, रोजगार, महंगाई पर बात नहीं करती, केवल गुंडई और लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। इनके नेता गुंडई और लफंगई करते हुए देखे जाएंगे या गुंडे दबंगों का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। देश की अगली पीढ़ी को पढ़ाने का इनके पास कोई काम नहीं, नौकरी देने का कोई प्लान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश में ये गुंडई और लफंगई बंद करनी है तो सबसे आसान तरीका है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जिन अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इनको पिछले 15 साल में दिल्ली नगर निगम ने खुद क्यों बनवाया? इसके लिए किस बीजेपी नेता ने पैसा खाया था? जिन बीजेपी नेताओं ने संरक्षण देकर ये अवैध कंस्ट्रक्शन बनवाए, उनके घर भी तोड़े जाने चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने जहांगीरपुरी दंगों के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी का कहना है कि दोनों सरकारें धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि जहांगीरपुरी में शांति, सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द बहाल करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देंगे। भारद्वाज ने कहा कि जहांगीरपुरी दंगों के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे के सामने खड़ी है। नगर निगमों के एक हो जाने के बावजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के चिट्ठी लिखने पर बिना जांच बुलडोजर चलवाकर बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद एनडीएमसी ने इलाके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। जहांगीरपुरी में हुई इस कार्रवाई के बाद अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद नरसिम्हा राव ने ट्वीट करते हुए जेसीबी को जिहाद नियंत्रण बोर्ड कह दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जेसीबी द्वारा हटाए गए अवैध निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया, लेकिन तब तक जेसीबी अपना काम कर चुकी थी। आपको बता दें, बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सीपीआईएम नेता वृंदा करात खुद पहुंची थी। उन्होंने स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत कराया। इसके बाद कार्रवाई को रोक भी दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले एमसीडी ने आदेश के बावजूद कार्रवाई करने पर जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें कोर्ट के आदेश की कोई कॉपी नहीं मिली है। दिल्ली में समर एक्शन प्लान के तहत शुरू किए गए एंटी ओपन बर्निंग अभियान को लेकर सरकार ने काफी सख्ती शुरू कर दी है। अब तक 1915 स्थलों का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही उल्लंघन करने पर 21 लोगों को चालान या नोटिस जारी किए गए हैं। इस योजना पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ये अभियान 12 मई तक चलेगा। इसके तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की गई हैं, जो दिल्ली में 24 घंटे ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोकने के लिए जल्द कदम उठा रही हैं, और इसकी रिपोर्ट रोज पर्यावरण विभाग को दी जा रही है। भूटान ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को अपने स्कूलों में शामिल करने की इच्छा जताई है। इस दिशा में शिक्षा निदेशालय ने भूटान के शिक्षा विभाग और वहां शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में एक ओरिएंटेशन सेशन रखा था और उन्हें इस करिकुलम के और इसकी सफलता के बारे में बताया। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा, हमें खुशी है कि ऐसे शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी और दोनों देशों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही भूटान के इंक्लूसिव असेसमेंट सिस्टम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
करोल बाग से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सैलरी बढ़ाने की बात करने पर मालिक नौकर को झिड़क देता था, जिसके बाद नौकर 72 लाख रुपए लेकर भाग गया। साथ ही आरोपी अपने साथ स्कूटर भी ले गया। सेंट्रल जिला स्पेशल स्टाफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 55 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। पुलिस ने स्कूटर और चोरी के पैसे से खरीदा फोन भी बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान मोहित पवार के तौर पर हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोरोना से जूझ रही है। अब तक 2 खिलाड़ी और 4 सपोर्ट स्टाफ पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। टीम ने अब तक 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 में उसे हार मिली है। लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली टीम के खिलाड़ी खासे परेशान हैं। इस बीच टीम के एक और मैच के वेन्यू में बदलाव किया गया है। दिल्ली को अगला मैच 22 अप्रैल को पुणे में राजस्थान रॉयल से खेलना था, लेकिन कोरोना केस को देखते हुए इसे भी मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। हालांकि राहत की खबर देते हुए मौसम विभाग का कहना है कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अलग अलग जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।